आज हम चर्चा करेंगे छाछ के बारे में। बड़े से लेके छोटे तक सबको प्रिय है छाछ। छाछ को आयुर्वेद में तक्र भी कहा गया है। आचार्य भाव मिश्रा ने छाछ के लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा है, जिसके लिए कहा है, न तक्र सेवी व्यथिते कदाचित, न तक्र दग्धा प्रभवति रोगाः। यानी कि छाछ पीने वाले को कभी बीमारियों की पीड़ा नहीं होती है और छाछ से दूर हुए रोग कभी भी वापस नहीं आते हैं। यह महिमा छाछ की है। इसके अलावा छाछ के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। यानी छाछ स्वर्ग लोक में इंद्र को भी दुर्लभ है, जो हम पृथ्वी लोक पे मनुष्य को उपलब्ध है। तो छाछ के बारे में आज हम खुल के चर्चा करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने छाछ के 4 प्रकार बताए हैं। उसमें सबसे पहले है उदश्चित, यानी जमे हुए दही में ऊपर का जो जमा हुआ हार्ड पार्ट होता है, इसके साथ अगर इसको मथा जाए तो इसको उदश्चित कहते हैं। यह उदश्चित वायु और पित्त को कम करता है। दूसरे नंबर पे आता है मथित। मथित यानी जमे हुए दही में ऊपर की जो मलाई है, यानी जमा हुआ ऊपर का चिकना पार्ट है, उसको अगर निकाला जाए और फिर उसको निकाल के बचे हुए दही को अगर मथा जाए तो उसको मथित कहते हैं। यह पित्त और कफ को कम करता है और एनर्जी को भी बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे आता है घोल। घोल यानी दही के अंदर आधा पानी मिश्रित करके उसको मथा जाए तो उसको घोल बोलते हैं। यह आपके स्टेमिना को बढ़ाता है और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। चौथे नंबर पे आता है तक्र। तक्र यानी जमे हुए दही में चौथा भाग पानी डालना है और उसको मथना है, तब वह तैयार होता है तक्र। तक्र आईबीएस जैसी बीमारियों में, बवासीर में, पाचन शक्ति का कम होना, गैस बनना, शरीर में अंदरूनी कमजोरी का होना, यह सारी बीमारियों में यह तक्र बहुत ही उपयोगी होती है। हालांकि यह औषध का कार्य करती है। अब चर्चा करेंगे कि वायु, पित्त और कफ में यह छाछ को किस तरह से लेनी चाहिए। तो वायु में छाछ को सेंधा नमक डाल के लेनी चाहिए। पित्त की बीमारियों में इसको मिश्री के साथ सेवन करना उचित होता है और कफ की बीमारियों में सौंठ और काली मिर्च के साथ सेवन करने से कफ की बीमारियों में यह छाछ अमृत का काम करती है। अब किन किन लोगों को छाछ नहीं लेनी चाहिए? तो जिन लोगों को फेफड़ों में घाव है या फिर जिनको चक्कर आते हैं। तीसरे नंबर पे जिन लोगों को शरीर के ऊपर या नीचे के किसी भी भाग से रक्तस्राव यानी कि खून निकल रहा है, उन लोगों को छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोगों में यह मान्यता है कि छाछ गर्मियों में पीनी चाहिए, लेकिन ये गलत मान्यता है। आचार्य भाव मिश्रा ने गर्मी के दिनों में छाछ सेवन के लिए वर्जित कहा है, यानी गर्मियों में छाछ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को शरीर के अंदरूनी गर्मी है या फिर कहीं पे जलन हो रही है, उन लोगों को भी छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि छाछ एक औषध का कार्य भी करती है और वह शरीर की बीमारियों को भी दूर करती है, लेकिन सही समय पे सही चीज के साथ और सही विधि से बनाई हुई छाछ ही औषध का कार्य करती है। और छाछ का सेवन रात्रि के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छाछ का सेवन दोपहर में करने से वह औषध का काम करती है, खाने को पचाती है और आईबीएस, बवासीर, गृहिणी जैसी बीमारियों में भी उचित लाभ पहुंचाती है। थैंक यू।